नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से मैं क्लास 12 का हिंदी का पद खंड कहिए या काव्य खंड कहिए, उसी का 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गया हूं। जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको साफ साफ झलक भी रहा हुआ, कवित, जो कि भूषण जी लिखे हैं। कवित को किसने लिखा है? तो भूषण जी ने लिखा है। इससे पहले आपका चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, जाइएगा तो आपका हिंदी क्लास 12 भी ऑब्जेक्टिव 2024 करके आपका प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आपका टोटल वीडियोस मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में जुड़ जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ग्रुप का लिंक है और चैनल के अबाउट में भी आपका ग्रुप का लिंक है। तो चलिए आज के सेशन को माध्यम को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? देखिए भैया मेरे, उनमें अगर रस की बात करेंगे तो वीर रस। देखिए, जब कविता पढ़िएगा तो इतना मजा आता है ना कविता में, मैं क्या बोलूं। जब पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो टोटल वीर रस की बात किया गया इनकर कविता में, हो पूरा एकदम छत्रसाल के तलवार के वीरता का बखान किया गया है। तो वीर रस नहीं होगा यार। तो वीर रस याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में, यहां से हटाइए इसको यार पहले। चलिए, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है, ठीक है ना। तो आपका 10 छंद याद रखिएगा। कितने छंद? 10 छंद याद रखिएगा। अरे थोड़ा इस प्रकार से रहो भाई। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? अरे यार, छपे नाभादास। पद जो है से कि 2 लिखे हैं, कड़बक मलिक मोहन जैसी जी, लेकिन जो कवित, कवित भूषण जी का कवित, भूषण जी का कवित, भूषण जी का कवित, भूषण जी का कवित, भूलना नहीं, याद रखिएगा। आइए, कवित शीर्षक कविता में कवि कौन है? अरे भाई मेरे, भूषण जी कवि हैं, और कौन कवि है? अब बताइए ना। सूरदास जी पद लिखे हैं, तुलसीदास जी पद लिखे हैं, कबीर का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, भूषण जी हो जाएगा। चलिए 4 के बाद आ जाइए 5 पे। पंचम लहरतम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शरणम। चलिए देखते हैं 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि रीति युक्त धारा के कवि, ठीक है ना, रीति युक्त धारा के कवि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। भूषण रीति काल के किस धारा के कवि? तो रीति युक्त धारा के कवि, याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कवि, कवित ने प्रथम पद में कौन सा रस? देखिए, प्रथम पद में अगर बात करें तो वीर रस उनका है, ठीक है ना। पूरा एकदम तलवार के कटते कटले कटी, ठीक है ना। बड़ा मजा आता है पढ़ने में जी, किस प्रकार से एकदम मुड़ी को काट काट करके, मतलब एकदम माँ काली के चरणों में उनका एकदम प्रसाद के लिए पूरा एकदम चढ़ाया जा रहा है। बड़ा मजा आता है यार, मत कहो। तो वीर रस याद रखिएगा, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कवित ने द्वितीय पद में, देखिए पहला पद में वीर रस और द्वितीय पद में, याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलते हैं यहाँ पे, विविध रस हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड, याद रखिएगा, विविध रस, ठीक है, विविध रस, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण ने मुख्यतः किन भाषा की रचना किया, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा याद रखिएगा भाई मेरे। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, ब्रजरायनी, ठीक है ना, याद रखिए, ब्रज भाषा। आइए, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रुद्र मतलब धारण कर रखा है? बहुत ही बढ़िया, रौद्र, रौद्र रूप धारण कर रखा था, ठीक है ना, रौद्र रूप। अभी आप ये मतलब क्या बोले यार, मतलब जब कविता को आप पढ़िएगा ना यार, मतलब मत कहिए, बहुत ही मजा आता है यार, ठीक है ना। चलिए, रौद्र रूप हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो भोजन, प्रसाद कह सकते हो, नहीं प्रसाद मत कहिए, भोजन कहिए यहाँ पे, ठीक है ना, भोजन कहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। आइए आगे क्वेश्चन कह रहा है, लागत लपक के कंठ बैर इनके नागिन जैसी। ओ हो, एकदम ऐसे लपकती है तलवार हो जैसे एकदम मतलब दुश्मन के गला में एकदम नागिन एकदम लिपट रही है, एकदम डसने के लिए, ठीक है ना। लागत लपक के कंठ बैर इनके नागिन जैसी, एकदम ऐसे कंठ पे, ऐसे गले पे लपक रही है तलवार उनकी। अरे क्या बोले यार, व्याख्या जब मैं करूंगा ना बहुत ही मजा आता है यार।
एकदम जैसे नागिन जैसे शत्रु को डसने के लिए लपक रही हो, ठीक है ना। कौन सा अलंकार? अलंकार की बात करेगा अनुप्रास। अभी तक जितना अलंकार है अनुप्रास ही हुआ है, याद रखिएगा। अभी तक जितना अलंकार आया है अनुप्रास ही हुआ है, याद रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण उनका रचना, याद रखिएगा। ये सब उनका नहीं है, याद रखिएगा। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण उनका रचना, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी का तुलना किया था, याद रखिएगा। शिवाजी का तुलना किया था भूषण जी ने, शिवाजी का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीर रस। मैं कितना बार बोलूं यार, कितना बार बोलूं वीर रस। आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना है? तो रौद्र रस, जिसको उस प्रकार से बोल रहा था ना, उसको रौद्र रस से बोलिए, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया रहेगा, रौद्र रस उसको बोलिए, जो भी बोल रहे थे उसको। हा, एकदम मजा आएगा पढ़े में। हो क्यों कहता है कि तेज तमयंस पर एकान जीवी कंस पर, यो मलेच्छे वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है ना। तेज तमयंस पर एकान जीवी कंस पर, यो मलेच्छे वंश पर शेर शिवराज है। कहां से लिया गया है वो? अरे यार कबित का है यार, कबित का है, ठीक है ना, कबित का है। आइए, कौन सा कृति भूषण की नहीं है? तो शिव वामनी उनका नहीं है। बाकी अष्टयाम साहित्य कौन सी है? अरे यार वेरी बिग मिस्टेक यार। क्वेश्चन कर रहे कि कौन सी है, माफ कीजिएगा। शिव वामनी उनका था, ठीक है ना। बाकी चित्ररेखा उनका नहीं है, अष्टम अच्छा ये सब उनका नहीं है, याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। कह रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, मतलब किसने दिया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, पूरा याद रखिएगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। मैं फिर से बोल रहा हूं, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105 अलंकार, 105 अलंकार, ठीक है ना, याद रखिएगा। अलंकार 105। आगे, शिवा बावनी में कितने मुक्तों की छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान है? तो वहां पे 52 मुक्कत, 52 मुक्कत। कितने मुक्कत? 52 मुक्कत, याद रखिएगा। आगे, भूषण के प्रिय नायक है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 21 के बाद आइए आ जाते हैं 22 पे। कहाँ तक क्वेश्चन है जरा देख लेता हूँ, जिले ज़्यादा नहीं, 31 तक है, ठीक है ना। आइए 22 से देखता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी का नहीं लिखा है, हाँ बी में लिखा है। शिवाजी का पुत्र का नाम था साहू जी, याद रखेगा। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 20 में, 20 में, 20 में, 20 में, 20 में। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि शिवा बावनी में कितने मुकत है? अरे यार कितना बार बोलूं कि 52 मुकत। शिवा बावनी में कितने? देखिए शिवा बावनी, 52 बावनी, 52 बावनी, याद रखिएगा। शिवा बावनी में कितने मुकत? 52 मुकत। याद करने का ट्रिक कितना दो यार। आइए, छत्रसाल दशक के कितने छंद? 10 छंद, ठीक है ना। छत्रसाल दशक में कितने छंद? 10 छंद। भूषण के पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी नाम था, याद रखिएगा। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। मैं फिर से बोल रहा हूं, भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, याद रखिएगा। आगे, शिवराज भूषण किनकी कृति है? तो अरे यार भूषण जी का कृति है, शुरू में ही हमने देखा है यार, ठीक है ना। चलिए लगता है क्वेश्चन ऊपर चल गया। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण कहाँ चल गया क्वेश्चन जी? हाँ इधर हो गया, हो गया। अरे यार कितना नंबर में थे जी? हाँ, आगे, भूषण किस काल के कवि? तो आपका रीतिकाल के, याद रखिएगा। भूषण किस काल के कवि? तो रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि? तो रीतिकाल। आगे, शिवा बावनी में कितने मुक्कत? शिवा बावनी में कितने मुक्कत? कितना बार बोलो यार, 52 मुक्कत। आगे, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? अरे यार भाई लगते थे भाई। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? भाई। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? भाई 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 लगते थे भाई। आगे, शिवाजी, शिवा बावनी में कितने किसकी वीरता का बखान है? किसकी वीर? तो शिवाजी की वीरता का बखान है। शिवाजी की वीरता का बखान है, शिवाजी की वीरता का बखान है। चलिए शिवाजी की वीरता का बखान है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार हटो ना यार। आगे,
छत्रसाल दशक इनकी कृति है। अरे ये तो मैं होमवर्क दूंगा, कितना बार मैं इस सेशन को बता दिया। इसका पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।